मंदिर बनता है, कोई इनॉग्रेशन होती है, तो क्या वो इनॉग्रेट सिर्फ हिंदू करेंगे, हम नहीं उसके इफ्तिताह में शामिल हो सकते? नहीं, शामिल देखें क्या है, क्या अखलाकियात है इस बात में, दीनी एतबार से क्या अखलाकियात हैं, कैसे आप शामिल होंगे? वो जाते हैं वहाँ मंदिर की इनॉग्रेशन करने, तो क्या हमें क्यों मसला हो रहा है? हमें ये हो रहा है कि मंदिर ही तो ढाए गए थे जब इस्लाम शुरू हुआ था, और अब मंदिरों की सेटअप के लिए और आप जा रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं उन्हें, ठीक है ना, बजाय डिग्रेड करने के। तो ये कोई अच्छी तो वो नहीं है इसके लिए। लेकिन हमें क्यों इन्वॉल्व वो मधु कर रहे हैं कि भाई आएँ आप, ताकि दुनिया को बता सकें कि भाई देखो इनको भी अच्छा लगता है हमारा ये काम करना, ये पूजा पाठ करना। तो देखिए दुबई के अंदर भी हिंदू मंदिर बन चुका है बने वो बड़ा। अल्लाह जाने। अब मैं तो पहले लफ्ज़ में कहा था ये क़यामती सिलसिले हैं, अब आप उसको किसी तरह से भी देख ने उनको प्रॉपरली मस्जिद का जो था वो दौरा करवाया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जामिया मस्जिद के अंदर भी जाते हैं, जामिया मस्जिद का भी विजिट करते हैं भारत के अंदर जो है। इतनी हो जाती मस्जिद इस तरह से, वो एक पत्थर है, एक नीयत है, एक सोच है। इसी तरह से इनके जाने से भी कोई वो ईमान तो ख़राब नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग, जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो उसमें मुस्लिम कंट्रीज़ के 50 रिप्रेजेंटेटिव आने वाले हैं। तो ये चीज़ जब पाकिस्तान में पता चली लोगों को, तो लोग बोलते हैं कि नहीं अब क़यामत का दिन आने वाला है। पहले आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, फिर बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। आते वहाँ मंदिर की इनॉग्रेशन करने, तो क्या हमें क्यों मसला हो रहा है? हमें ये हो रहा है कि मंदिर ही तो ढाए गए थे जब इस्लाम शुरू हुआ था, और अब मंदिरों की सेटअप के लिए और आप जा रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं उन्हें, ठीक है ना, बजाय डिग्रेड करने के। तो ये कोई अच्छी तो वो नहीं है इसके लिए। देखिए भारत, हिंदुस्तान, वहाँ ज्यादा तादाद किसकी है? हिंदुओं की है। हिंदुओं की है ना, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पर मंदिर बनाएंगे क्योंकि उनकी ज्यादा वहाँ पर तादाद है। बनाए, लेकिन हमें क्यों इन्वॉल्व वो मधु कर रहे हैं कि भाई आएँ आप, ताकि दुनिया को बता सकें कि भाई देखो इनको भी अच्छा लगता है हमारा ये काम करना, ये पूजा पाठ करना। तो देखिए दुबई के अंदर भी हिंदू मंदिर बन चुका है बने वो बड़ा। वो तो अक़लियत को हमारे इस्लाम में जो दिया गया है वो तो वो हक है, इस वजह से बना। पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में मुस्लिम स्टेट भी हैं, ये भी हैं, क्रिश्चनाइज भी हैं। अब इसमें अब हम कहेंगे वहाँ क्यों, वो होने दें। लेकिन आपको दावत इनवाइट किया गया और आप इस मसले में को खाना खाने तो नहीं जा रहे आप। पाकिस्तान के अंदर कोई मंदिर बनता है, कोई इनॉग्रेशन होती है, तो क्या वो इनॉग्रेट सिर्फ हिंदू करेंगे, हम नहीं उसके इफ्तिताह में शामिल हो सकते? नहीं, शामिल देखें क्या है, क्या अखलाकियात है इस बात में, दीनी एतबार से क्या अखलाकियात हैं, कैसे आप शामिल होंगे? हमें अपने पाँव पे खड़ा रहना है और अपने किबले को देखना है। अगर वो इनॉग्रेशन इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ वहाँ उस सेरेमनी में शामिल हो जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है? मतलब तो यही है ना कि हमें तो तकलीफ है ना कि यार हम जो कोई अच्छे काम करते तो वो तो नहीं आगे बीच में शामिल होते ही। हम दावत भी दें तो वो कहते हैं बाय बाय। आप कैसे इजी जा रहे हो और वो अप्रिशिएट कर रहे हो? भारत और मुस्लिम कंट्रीज के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। कोई किसी मस्जिद में उन्होंने बुलाना, अभी इजिप्ट जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो मस्जिद के अंदर ही वो पूरा विजिट करके आए थे, क्यों नहीं गए थे मस्जिद के अंदर? वो ठीक है, इस तरह से तो काबे में भी ममनू था, लेकिन काबे में पीछे ब्रिटिश वगैरह सब चले गए और बड़ी न्यूज़ बनी कि जी ये कैसे चले गए, ठीक है। तो ये तो अल्लाह जाने। अब मैं तो पहले लफ्ज़ में कहा था ये क़यामती सिलसिले हैं, अब आप उसको किसी तरह से भी देख। ने उनको प्रॉपरली मस्जिद का जो था वो दौरा करवाया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जामिया मस्जिद के अंदर भी जाते हैं, जामिया मस्जिद का भी विजिट करते हैं भारत के अंदर जो है। इतनी हो जाती मस्जिद इस तरह से, वो एक पत्थर है, एक नीयत है, एक सोच है। इसी तरह से इनके जाने से भी कोई वो ईमान तो ख़राब नहीं होगा। लेकिन मैं ईमान तो हमारा है ना, ईमान हम अपने ईमान पर हम तफरके में है ना पड़े, ईमान तो हमने मजबूत रखना है ना। ठीक है, ईमान ठीक है। कोई भी मुस्लिम कंट्री इस तरह तफरके में नहीं पड़ी हुई, उनका ईमान मजबूत है, ठीक है। लेकिन वो साथ ही साथ सबसे रिलेशनशिप भी अच्छे रख रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम कंट्री चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री हो। जब हम पर बात आती है तो हम कहते हैं ये हिंदू है, तो ये सिख है, तो ये सही है, हम इस तफरके में पड़ जाते हैं। ये चीज़ वो क्या नहीं करते, इंडिया वाले हिंदू नहीं करते ऐसा। यहाँ मस्जिद बहुत बड़ी बनी है, कुरान शरीफ दुनिया का सबसे बड़ा वहाँ पर रखा गया है, इमाम काबा उसको इनॉग्रेट किया उन्होंने। चलें ठीक है, जिसका जो है नज़रिया या ईमान या एक वो तो फिर है, वो तो अकाउंटेबल है। लेकिन मैं ये तो समझता हूँ कि भाई हमारा बड़ा है ना कोई, वो ऐसा मूवमेंट ना करे जिससे कि हम कहें यार हमें तो ये तालीम दे रहा है कि हम भी ये कुछ करें, हम भी इस तरह, फिर मुतनफ़िर हो जाएंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई सबक मिल रहा है ना हमें, वो सबक दे रहे हैं कि भाई जाओ भी जाओ कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ कोई मिले जाओ भी जाओ कोई बात नहीं, जब हमारी बारी आएगी आओ भी, ये हमारा भी फंक्शन है नाज शरीफ का या कुरान खानी का। नहीं नहीं नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुहर्रम में मजलिस अटेंड की थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मजलिस अटेंड की थी मुहर्रम के अंदर। आप कहते तो मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ, उनकी नई पार्लियामेंट का आगाज हुआ था, वहाँ सूरह रहमान की तिलावत हुई थी। अभी बताइए
तो ठीक है, अल्लाह ताला किसी को हिदायत दे। अगर हम तो हिदायत के लिए कहेंगे ना, आओ भाई ले लो, लेकिन हमारे सिस्टम को उखाड़ने की अगर थोड़ी सी भी कोशिश है तो हमें तकलीफ होगी। चाहिए ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो अपने जो उनके लाइन के मज़हब हैं वो देखें। आप क्यों इन्वॉल्व होते हैं और आप क्यों उनको इतना? देखिए, उनको इनवाइट किया गया है तो वो आ रहे हैं, सिर्फ इफ्तिताह में शामिल होने आ रहे हैं। ये रिजेक्ट कर देते, डिग्रेड आपको हर जगह पे किया जा रहा है, उसको तो आप कभी नहीं देखते। या कोई दूसरी लोग आपको आके बेहतरी का कोई तगमा दें तो आप तो आराम से चले गए। को डिग्रेड किया जा रहा है? मुस्लिम जो भी पाकिस्तानियों को डिग्रेड किया जा रहा है, सऊदीया के मुसलमानों को नहीं किया जा रहा डिग्रेड, सऊदीया को भी नहीं, किसी मुस्लिम कंट्री को डिग्रेड नहीं किया जा रहा। आप पाकिस्तान की बात करिए। सऊदीया को फिर मतलब सोचना चाहिए, बाकी मुस्लिम स्टेट का भी। अगर वो नहीं, किसका सोचे? पाकिस्तान का सोचे। पाकिस्तान भी और भी ममालिक हैं, ठीक है ना, तो अगर वो नहीं, वो सब ठीक है, हम हमारी बात हो रही है, वो हमारा क्यों सोचे जब हम खुद ही कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कि हर मुल्क जो है अपना पॉजिटिव चीज़ देखता है। इंडिया एक बहुत बड़ी, वो क्या कहते हैं हम, आबादी वाला मुल्क है, वहाँ पे उसको बिजनेस मिलता है, हर चीज़ वो मिलती है। ग्लोबली उसका एक वर्थ है इंडिया की अवाम की वजह से। तो आई थिंक सो कि वो अपने मकासद के लिए सऊदी अरेबिया या मुत्तहदा एमिरेट्स वगैरह अपना अगर मंदिर बनाते हैं, जो भी मर्जी बनाते हैं, तो वो तो उनको देख के बनाते हैं ना, कि उनको वहाँ पे ज़्यादा सहूलतें नज़र आ रही हैं कि भाई अगर हम अपने कोई प्रोडक्ट लेके जाएं या वट जो भी ले आएँ, उसका भी एक इंडिया का भी दुनिया में मुकाम बना लिया हुआ। हमने नहीं बनाया, उन्होंने मुकाम बना लिया हुआ है। दैट्स वाई लोग उधर जा रहे हैं। चाइना भी अब जा रहा है उधर, चाइना भी काफ़ी जा रहा है। हाँ, तो मुझे ये बताएगा, हम अरब को अय्याश क्यों कहते हैं? वो अपनी औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो हम उनको अय्याश कहते हैं, कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, कोई सिटी बनाते हैं तो हम उनको अय्याश कहते हैं। गलत बात है, ये गलत बात है। ये हाँ, अच्छा। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जी हम भाई, अभी आपने बहुत अच्छी बात की है कि ईमान तो अंदर होना चाहिए, बाहर तो ईमान नहीं होना चाहिए। अगर किसी औरत को वो ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, ड्राइविंग दे रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में नहीं दे रहे? पाकिस्तान तो एक इस्लामिक ममालिक है। अगर उन्होंने 20-30 साल बाद किसी औरत को अगर ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, तो हमने उनको अय्याश का टाइटल दे दिया। हाँ, कि इंसान अगर कोई तरक्की करता है, अगर एक औरत है को अगर ड्राइविंग लाइसेंस देता, अगर उसके घर में कोई बंदा ही नहीं है, तो वो क्या वो सारा उम्र ये इंतज़ार करती रहे कि कोई बंदा आए और उसको ड्राइव लेके जाए? तो देयर इज नॉट ए, आई थिंक सो के ये देखिए ना, ये आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि आपने एहसास भी किया और आपने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया। मैं खुद इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। और देखें, सऊदीया की अगर हम इन ममालिक की बात करते हैं तो भारत के साथ ये यकजू है एक, और हम जब भारत की बात आती है तो हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्या वजह है? पाकिस्तान में तो मसले ही बहुत डिफरेंट है। हम तो एक मिनट में किसी को काफिर कह देते हैं, एक मिनट में मुसलमान बना देते हैं। हमारे जो इश्यूज ही डिफरेंट। हम पाकिस्तान तो भी, पाकिस्तान वो बैठा हुआ है, इज टू फॉर अवे। वो उधर देखो, वो जहाँ वो नहीं, वो जहाँ पे वो लगा हुआ है ना सोलर पैनल, वहाँ पे बैठा हुआ, पैनल लगा हुआ है। हाँ, वो वहाँ तक अभी बैठा हुआ। वो नहीं ये सोचता। हमारा तो हमारे मसले ही नहीं हल होते। हमारे तो मसले ही नहीं, उसको बिठाया, उसको तारा, उसको बिठाया, तो वो तो हम तो दुनिया को समझ नहीं रहे कि हम दुनिया कितनी चेंज हो गई। तो भाई लोग मतलब ऐसी रिएक्शन वीडियो मतलब पाकिस्तान की बता रहा हूँ ना भाई, ऐसा आप लोग जो उनकी बातें सुने होंगे इस वीडियोज़ में, तो वो तो आप लोग के लिए नया नहीं होगा, ये तो आप लोग उसके आदी हो गए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँ सभी पाकिस्तानियों को, भाई जब भी मुस्लिम वगैरह का जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो मोदी जी जाते हैं। हम तो मानते हैं भाई, देखो रिलीजन से ऊपर उठ जाना ही एक डेवलपमेंट के लिए पहली कड़ी है, जो तुम लोग कभी नहीं कर पाओ, नहीं कर पाओगे। तो मेन यहाँ पर बात ये हो रही है कि देखो, जब भाई रिप्रेजेंटेटिव तो भाई जो हमारे भारत के संबंध है, जो हम लोग धर्म देख के संबंध तो बनाते नहीं, जिनके साथ भी हमारा संबंध अच्छा है, तो चाहे मुस्लिम कंट्री हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ तो संबंध खराब है, चाहे मुस्लिम कंट्री हो, चाहे कोई अदर वो क्रिश्चियन का भी हो, चाहे किसी का भी हो, वो डिपेंड नहीं करता भाई। हमारा उनके साथ रिलेशनशिप है, हमारा भव्य कार्यक्रम हो रहा है तो हम लोग उनको तो आमंत्रण भेजेंगे। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि मतलब अगर हमारा भाई वो लोग हमारा सम्मान करते हैं तो वो लोग आएंगे भी। तो ये तो रियलिटी है, क्योंकि वो लोग के जैसे आप लोग के जैसे जाहिल वाली सोच है, वैसी सोच तो है नहीं कि क़यामत आ जाएगा, जलजला हो जाएगा, ये जो आप बातें करते हैं। तो ऐसा टाइप का पाकिस्तानियों जैसे थिंकिंग अदर जो देश हैं वो नहीं रखते, क्योंकि भाई वो डेवलप्ड देश है, उन लोग के पास दिमाग है कि रिलीजन से बढ़ के भी ऊपर कुछ है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, देश है, कंट्री के लिए प्रेम है। लेकिन मैं पाकिस्तान की एक घटना बता देता हूँ। इस्लामाबाद जो उनका पाकिस्तान का एक सिटी है, वहाँ पे ना मंदिर बनने वाली बात हुई थी कि हिंदुओं का मंदिर बनाया जाएगा। तो ये लोग ने मतलब पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं भाई, पूरे जाहिलपना वाले दिमाग वाले हैं, साफ साफ आके वही जब बोलने लग गए थे कि नहीं भाई, अगर ऐसा हो गया हिंदुओं का, अगर मुसलमान कंट्री में हिंदुओं का मंदिर वगैरह बन गया तो पूरा जलजला हो जाएगा, क़यामत हो जाएगा, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। तो भाई मंदिर तो नहीं बना, तो अच्छी बात है। लेकिन अभी भी तुम्हारे पाकिस्तान की क्या हालात है, तुम लोग तो देख ही रहे हो।
चल जाला तुम्हारे दिमाग की वजह से आ रहा है भाई, क़यामत तुम्हारे दिमाग की वजह से आएगा। अगर ये सब चीज़ों को तुम लोग को छोड़ के ऊपर चले जाओगे ना, तो मैं गारंटेड कहता हूँ कि एक ना एक दिन तुमको भी मौका मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, और एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे, तो फिर ज़रूर भारत भी सहयोग करेगा तुम्हारा। लेकिन नहीं, तुमको तो आतंकवाद बढ़ाना है, तुमको तो अपने वो मुजाहिदीन भेजने हैं, जिसको आतंकवादी हम लोग कहते हैं, लश्कर-ए-तैयबा चलाना है। तुम लोग के पास कहाँ टाइम है भाई? तुम लोग तो यही फर्जी वाला काम करते हो, बोलते रहते हो नहीं हमारा देश ग्रो नहीं कर रहा है, हमारे पास आटा नहीं है, हमारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। कैसे होगा? क्योंकि तुम्हारी मेंटालिटी वैसी है। समझ में आया ना? तो अपनी मेंटालिटी को चेंज करो, आगे ग्रो करोगे, डेवलप करोगे ज़रूर। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग का क्या ओपिनियन इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।